हेलो दोस्तों, स्वागत है कृष इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल के अंदर। आज मैं आपको गूगल फॉर्म के अंदर एक्सेल सीट, बच्चों की एक्सेल सीट डाटा जो फॉर्म फिल किया हुआ होता है, रिजल्ट सीट होती है, उसको कैसे शॉर्ट हम करेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा। कई हमारे दोस्तों को समस्या आती है कि हम इसको कैसे शॉर्ट करें, तो ये उन अध्यापकों के लिए है, उन टीचर्स के लिए है जो बिगिनर लेवल पे हैं, और उनके लिए ये वीडियो मेरी बहुत ही हेल्पफुल होगी और वो अपने आप अपने पीसी से एक्सेल सीट को डाउनलोड कर बच्चों का डाटा शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम अपने विंडो के अंदर क्रोमी को ओपन करेंगे, गूगल क्रोमी को ओपन करेंगे। गूगल क्रोमी को ओपन करने के बाद आपने जिस ईमेल आईडी के अंदर गूगल फॉर्म तैयार किए हुए हैं, आप पहले उसको ओपन करोगे। तो मेरी मेल ऑलरेडी ओपन है, तो आप YouTube के अंदर भी जा सकते हो, या साइड में जो 3 डॉट्स हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये जो 9 डॉट हैं साइड्स में ईमेल के पास, आप इसको ओपन करके माउस के द्वारा इसको नीचे डाउन करके आप ये देखिए कि नीचे फॉर्म आया हुआ है। आप इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हो, और जिनके इनबॉक्स के अंदर ये फॉर्म नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आप डॉक्स के अंदर जाइए। ये डॉक्स की फाइल आपको यहाँ पर मिलेगी, आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपने राइट साइड आइए, और राइट साइड जो ये 3 लाइंस बनी हुई हैं जिस पर मेन मेनू लिखा हुआ है, आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये हमारे गूगल फॉर्म ओपन हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर गूगल फॉर्म हो जाते हैं। अब मेरे पास एक बच्चों का गूगल फॉर्म है जिसमें मैंने बच्चों से एग्ज़ाम लिया हुआ है, तो उस गूगल फॉर्म के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल सीट को हम कैसे डाउनलोड करें। कभी भी आप अपनी एक्सेल सीट को डायरेक्ट कभी भी शॉर्ट ना करें, तो उसका एक पर्पस है। आप उसको डाउनलोड करके फिर उसको शॉर्ट करें, ताकि जो बच्चों का फीलिंग डाटा है एज इट इज़ वो सेफ रहे। कई बार पेरेंट्स कह देते हैं कि हमारे बच्चे ने पेपर दिया है, तो हम उनको दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये डाटा है। तो आप देखिए, यदि आपके बच्चे का नाम है तो बच्चे ने फिलअप जरूर किया होगा डाटा। तो चलते हैं देरी ना करते हुए। मेरे पास एक गूगल फॉर्म है, ये एक मेरे पास फॉर्म है 8th क्लास का, 5th D का ले लेते हैं। यहाँ पर 5th क्लास का एक गूगल फॉर्म है। आप इसको गूगल फॉर्म को, जो भी आपके पास गूगल फॉर्म, मैंने तो इसमें एक एग्ज़ाम लिया है बच्चों का DS का, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है। अब गूगल फॉर्म ओपन होने के बाद आप देखिए, जब ऊपर क्वेश्चन और रिस्पॉन्स नजर आएगा, आप रिस्पॉन्स को क्लिक कीजिए। आप रिस्पॉन्स को क्लिक कीजिए। रिस्पॉन्स को क्लिक करने के बाद आपको ग्रीन कलर के अंदर व्यू रिस्पॉन्स सीट्स नजर आएगी राइट साइड। रिस्पॉन्स को क्लिक करने के बाद आपको ग्रीन कलर में प्लस है, व्यू रिस्पॉन्स सीट इसका नाम है, ये नजर आएगी। आप इसको क्लिक कीजिए।
इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने बच्चों की कंप्लीट व्यू सीट्स आपके सामने हो जाएगी। आप कभी भी इस सीट्स के अंदर डाटा को शॉर्ट मत करें, फिल्टर मत करें। आप इस सीट्स को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। मैं आपको डाउनलोड करना सिखा रहा हूं। आप अपने लेफ्ट साइड आइए, लेफ्ट साइड आपको फाइल नजर आएगी, आप फाइल को क्लिक कीजिए। फाइल को क्लिक करने के बाद आप देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड को क्लिक कीजिए। डाउनलोड के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसको क्लिक कीजिए। तो जो आपका डाटा है वो माइक्रोसॉफ्ट सीट्स के अंदर, एक्सेल के अंदर ऑटो ही नीचे डाउनलोड हो जाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे डाउनलोड होगा। ये देखिए, ये मेरे पास ये डाटा सीट्स का यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है अब मेरे पीसी के अंदर। आप अब अपनी इस सीट से क्या कीजिए, बाहर आइए। तो बाहर आने के बाद आप इसको, आप अपने गूगल में ही आ जाइए। अब हमें गूगल फॉर्म से कोई भी लेना देना नहीं रह गया है कि हमने वहां से बच्चों की सीट्स को अपने पीसी के अंदर डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर ये मेरे पास डाटा आ गया। अब मैं आपको इससे डाटा को शॉर्ट और फिल्टर करना सिखाऊंगा कि हम कैसे शॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। आप यहां पर एरो का जो निशान है इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप ओपन कीजिए फाइल को। ओपन करने के बाद जब आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी तो ये आपके सामने बच्चों का डाटा आ जाएगा। तो बच्चों का डाटा आ जाएगा। अब आप इसमें क्या कीजिए, अब ये जो मैंने फर्स्ट जो स्लाइड है वो डम्मी साइड है, मैंने खुद फिल करके देखा हुआ है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके और इसको डिलीट कर दीजिए। अब हमारे पास ये सारा डाटा बच्चों का ओरिजिनल हो गया। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपने, अब सबसे पहले जो बच्चों का सेक्शन मेरे पास जो डाटा है वो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कोर है बच्चों का, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है और फादर नेम है, स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है और सेक्शन है। बस मुझे इतनी ही आवश्यकता है। तो मैं क्या करूँगा, तो जो आगे का जो डाटा है मैं उसको क्लिक करके, तो उस डाटा को जितना भी मेरे पास इसके अंदर सीट्स के अंदर डाटा पड़ा है उसको राइट क्लिक करके मैं उसको डिलीट कर दूंगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है। अब आपके पास हमारे पास ये कॉलम रह गए हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपने, इन दोनों को फॉर्म जैसा ये है, रोल नंबर और सेक्शन ई और एफ को सिलेक्ट कीजिए और अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए। कट नहीं करना, कॉपी करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इधर आइए और जो स्कोर के जो सामने है यहां पर क्लिक कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कॉपी सेल्स, आप इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद अब ये डाटा हमारा सिलेक्टेड है, तो यहां पर जो ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर टेक्स्ट, आप इसको क्लिक कीजिए। तो हमारा जो डाटा है ये सेंटर के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आपने यहां पर ऊपर टॉप में जहां पर ये हमारी रो है यहां पर इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारी सारी रो सेलेक्ट हो चुकी है। आप राइट साइड लेके आइए अपने माउस को, और राइट साइड माउस जब आपका आएगा तो यहां पर एक A to Z शॉर्ट एंड फिल्टर डाटा लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करोगे और जो फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट A to Z, आप
इसको क्लिक कर दोगे और इसको क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास पूछेगा, वार्निंग कहेगा क्या शॉर्ट किया जाए, यस, इसको शॉर्ट को क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो डाटा है सारा देखिए, सारे का सारा बच्चों का डाटा सेक्शन वाइज अपने आप डाटा फिल्टर हो गया है। अब फिर क्या करना है, अब जो ये डेट है आपकी, जिस टाइम पे ये आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा और थोड़ा सा सेटिंग भी करूँगा, एडजस्ट भी करूँगा डाटा को सेक्शन वाइज। यहाँ पर डाटा हमारा एडजस्ट हो जाता है। स्कोर को मैं अभी सेंटर में लेके आता हूँ, सेंटर टेक्स्ट, यहाँ पर ये सेंटर टेक्स्ट है। तो ये मेरा स्कोर सिलेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर स्कोर को क्लिक करके इसको कॉपी करो और जो रोल नंबर है फादर नेम से आगे रोल नंबर है, यहाँ पर क्लिक करके इसके राइट साइड करके इंसर्ट कॉपी सेल कर दो। अब देखो यहाँ पर हम इसको यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, लेकिन अभी डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि ताकि हमें ये पता लगे कि बच्चों का कोई, जब हम डाटा शॉर्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। अब हमारे पास रोल नंबर 25 यहाँ पर भी है और हमारे पास रोल नंबर 25 यहाँ पर भी है। 25 रोल नंबर का 13 मार्क्स यहाँ पर है, 13 मार्क्स यहाँ पर हैं। तो हम ये मैच करने से पता लगेगा कि कहीं हमारे हाथ से डाटा अप एंड डाउन तो नहीं हो गया, किसी बच्चे के मार्क्स किसी दूसरे के रोल नंबर में तो नहीं एंटर हो गए। तो अब क्या करना है, अब आपने सेकंड कॉलम को क्लिक करना है और माउस से इसको सेकंड कॉलम को क्लिक करके और इसको शिफ्ट और एरो का भी क्लिक यूज कर सकते हो। जहां पर ए सेक्शन आता है, ए सेक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया, आप इसको यहां पर क्लिक कीजिए। फिर आप डाटा शॉर्ट के अंदर आइए, ये आ गया कॉर्नर में आपका शॉर्ट एंड फिल्ड डाटा, यहां पर क्लिक कीजिए और शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहां पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जर करेंगे तो आपका सारे का सारा डाटा सीरियल ऑर्डर के अंदर आपका अटैच हो जाएगा। अब देखो हमारे पास अश्मित बच्चा था टॉप में, उसके 13 मार्क्स थे, यहाँ पर भी 13 मार्क्स हैं और यहाँ पर भी 25 रोल नंबर है। अब ये रोल नंबर मैच हो रहा है ताकि कंप्लीट डाटा ही मतलब कि शॉर्ट हुआ है ना। 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, 16 है तो यहाँ पर भी 16 है, 29 है तो यहाँ पर भी 20 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो शॉर्ट फिल्टर डाटा कर रहे हैं वो बिल्कुल ओके कर रहे हैं। अब ऐसे ही आपने बी सेक्शन के डाटा को सिलेक्ट करना है और बी को सिलेक्ट करने के बाद मार्क्स को आगे लेके आना, ये ध्यान रखना है। पहले तो सेक्शन को करना है, लेकिन ये जो शॉर्ट करेगा तो ये जो फर्स्ट आपकी रो है रोल नंबर वाइज इसको शॉर्ट कर रहा है। तो हम फिर शॉर्ट में आएंगे और शॉर्ट में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया है। अब ऐसे ही हम सी सेक्शन को क्लिक करेंगे, सी सेक्शन जहां तक है वहां क्लिक करके फिर हम शॉर्ट एंड फिल्टर में आएंगे। बस यही काम करना है, आसान है। ये हो गया, ठीक है। फिर आपने ऐसे ही डी सेक्शन को सिलेक्ट करना है। डी को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने शॉर्ट एंड फिल्टर में आना है और शॉर्ट एंड फिल्टर में आने के बाद कर देना है शॉर्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ये डी का भी हो गया। अब फिर हम ई सेक्शन के अंदर आएंगे। ये ई सिलेक्ट करने के बाद तो हम फिर शॉर्ट एंड सिलेक्शन के अंदर आएंगे, फिल्टर के अंदर आएंगे, ये हमने कर दिया। फिर हमारे पास एफ सेक्शन के भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, फिर एफ ये हमें ये बताएगा ये कोई करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा है, जैसे ये 05 है, आप यहाँ पर थोड़ा सा जाके सबसे पहले 5 को कर दीजिए, क्योंकि 05 को फिर ये शॉर्ट करने के लिए
थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद आप शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आइए और इसको सिलेक्ट कीजिए। ये आपका सारे का सारा डाटा शॉर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन वाइज। आप बच्चों को कंप्लीट सीट को, अब जो हमारे पास ये स्कोर से आगे जो ये रोल नंबर है और सेक्शन है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। अभी इसका हमारे पास कोई कार्य नहीं रहा, सिर्फ मैचिंग करने के लिए कार्य था। अब यहाँ पर भी ये स्कोर है हमारे पास, इसको भी यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के बाद ये डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर जहाँ पर आपका 1 लिखा हुआ है, 1 को क्लिक करो, राइट को क्लिक करो और इंसर्ट को क्लिक करो। इंसर्ट को क्लिक करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट जो कॉलम है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आगे लेके आइए और ऊपर एक पॉइंट है मर्ज एंड सेंटर, आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। जैसे डीए पब्लिक स्कूल, जो भी आपका शहर है, राज्य है, कुंडरी है, वहां पर मेंशन कर सकते हो। फिर आपको एक बार फिर दोबारा इसको क्लिक कीजिए, फिर इंसर्ट कीजिए। जो काम आपने ऊपर किया था ऐसे सिलेक्ट करने के बाद सेल्स को मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए और यहां पर आप क्लास सेक्शन सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स 30 का है तो 30 रख दीजिए, ये आप कर दीजिए। ईयर भी मेंशन कर सकते हो आप, और भी आगे आप शॉर्ट कर सकते हो। अब इन बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आप बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड करने के बाद आप ए और बी को, जो रोल नंबर है और सेक्शन है, इनको बोल्ड कर सकते हो। मार्क्स को भी बोल्ड कर सकते हो। अब यहां से सेट करने के बाद आप जितने भी इसके सीट्स हैं, आप इसको नीचे लेके आइए। यहां तक सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद फिर यहां पर जो ये बॉक्स बना हुआ है, आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के पास इसको क्लिक कीजिए और नीचे ऑल बॉर्डर आता है, इसको क्लिक कर दीजिए तो आपका बॉर्डर आ जाएगा। ये अब ये क्लिक हो जाएगा। अब ये हमारे पास सारी के सारी सीट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब ये फॉर्म एक्सेल, यहाँ पर भी आप इसको क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके रीनेम आ जाएगा। यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हो। अब बात आती है इसको अब यूज कैसे करें। अब यहां आने के बाद यहां ये कंट्रोल एस भी कर सकते हो आप, और ये बॉक्स बना हुआ है ऊपर कॉर्नर के अंदर, आप ये सेव का बटन है, कंट्रोल एस भी कर सकते हो और इससे भी आप सेव कर सकते हो। ये आपकी सेव लिस्ट हो गई। ये आपके पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो डाउनलोड कॉलम है आपका, ये वहां पर सेव होगी। कई पीसी के अंदर डाउनलोड कॉलम नहीं दिखाता। मेरे पीसी के अंदर भी, ये लैपटॉप के अंदर डाउनलोड कॉलम नहीं दिखा रहा है। तो अब हम इसको बच्चों तक कैसे भेजें, बात ये आती है। तो आपने कुछ नहीं करना, अब यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। डाटा हमारा फिल्टर हो चुका है। फिल्टर होने के बाद यहाँ से भी क्रॉस कर दीजिए। अब दोबारा से आप अपना गूगल क्रोमी को ओपन कर दीजिए। मैं बिल्कुल आसान मेथड बता रहा हूँ। गूगल क्रोमी को ओपन करने के बाद आप अपने पीसी के अंदर वेब व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। वेब व्हाट्सएप को मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है वेब व्हाट्सएप।
ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ माइनस। तो अभी आपने क्या करना है, फिर एक बार दोबारा नया गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, और मेरे पीसी के अंदर डाउनलोड का कॉलम नहीं शो कर रहा है। मैं आपको दिखा भी दे देता हूँ। जब आप माई कंप्यूटर को ओपन करोगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप है, रिसेंट प्लेसेस है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड का बॉक्सेस नहीं आ रहा है। अब यदि डाउनलोड का बॉक्सेस आपके अंदर शो है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड के बॉक्सेस के अंदर जाकर एक्सेल फाइल को उठा सकते हो, लेकिन अब मेरे पीसी के अंदर नहीं शो कर रहा है तो मैं डाउनलोड बॉक्स को कैसे उठाऊं? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक बार क्रोमी को नई विंडो ओपन कर लेनी है, और जो लास्ट में 3 डॉट्स हैं आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक डाउनलोड्स का कॉलम आ जाता है, इसको यहाँ से उठा लीजिए। ये आ गया, ये आपकी फर्स्ट सीट जो हमने शॉर्ट की है, शो फोल्डर, ये यहाँ से ये शो फोल्डर ये कर रहा है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके और यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप पर कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास जो हमने सीट्स कर, मैं दिखो अब यहाँ पर आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ एक बार। जो हमने डाटा शॉर्ट किया था वो एज इट इज है, देखो बिल्कुल सेम डाटा है। अब हम इन बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जो भी आपके पास ऑनलाइन आपके पास मीडियम है उसके माध्यम से आप इस फाइल को बच्चों के पेरेंट्स को भेज सकते हो। यहाँ पर सेक्शन वाइज भी अलग अलग कर सकते हो। अब इसको कैसे हम इसको सेंड करेंगे, तो जहाँ पर हमने वेब व्हाट्सएप को ओपन किया हुआ था, आपके पास जो भी फाइल है, आपका अपना जो पर्सनल नंबर की फाइल है, आप उसको एक बार ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो नीचे ये एक म्यूजिक के सिंबल नज़र आता है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट फाइल है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप पर जाओगे, क्योंकि आपका डाटा डेस्कटॉप पर अवेलेबल है। यदि आपके पीसी के अंदर ये रहा 5th क्लास का, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ ओपन किया। ओपन करने के बाद व्हाट्सएप की तरह हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे, तो ये सीट्स हमारी व्हाट्सएप पे हमारी जो भी हमारा कोई दूसरा नंबर है उस पर आ जाती है। अब यहाँ से आप किसी भी बच्चे को अपनी सीट्स को भेज सकते हो। अब यहाँ से भी हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पीसी में भी डाउनलोड हो जाएगी और व्हाट्सएप में भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। और कई फोन्स के अंदर एक्सेल जो सीट्स है ये ओपन नहीं होती है, तो आप बच्चों को कहो कि आप अपने फ़ोन में एक्सेल सीट गूगल फोन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, तब आपकी एक्सेल सीट डाउनलोड होगी। और यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने फ़ोन में एक्सेल सीट को ओपन करके इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप बच्चों के व्हाट्सएप पे उनका रिजल्ट भेज सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको सिखाया और मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर आपके यूज़फुल होगा और आपके काम आने वाला होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।